नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 गणित सप्ताह 8 के पहले दिवस की गतिविधि। प्रत्येक बॉक्स में वस्तुओं को देखें और उस वस्तु के समूह को घेरा लगाएं जिसमें अधिक वस्तुएं हैं। तो चलिए इसी का इन वस्तुओं को हम गिनते हैं। तो सबसे पहले हम इन गोलों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 गोलों की संख्या कितनी है? 6 है। अब हम इन बेलन को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अधिक वस्तुओं पर हमें लगाना है घेरा। ये हमने लगा दिया घेरा। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। पहली वस्तु को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वस्तुएं 12 हैं। अब स्टार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो स्टार कितने हैं? 6 हैं। तो जो वस्तु ज़्यादा है उस पर हम इस तरह से घेरा लगा देंगे। अब आगे बच्चों चलिए ये त्रिकोण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और ये पतंग गिन लेते हैं। 1 2 3 4। तो ये हैं त्रिकोण 7 और पतंग हैं 4। तो कौन से अधिक हैं? इसी का त्रिकोण अधिक है। तो इन त्रिकोण पर हम क्या लगा देंगे? घेरा लगा देंगे। अब आगे है सप्ताह 8 के दूसरे दिवस की गतिविधि। उन चीज़ों को घेरा लगाएं जिनका उपयोग हम मेज की लंबाई को मापने के लिए कर सकते हैं। मेज या टेबल की लंबाई को हम किन चीज़ों से माप सकते हैं? स्केल से माप सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। स्केल पर हम घेरा लगा देंगे। घड़ी से हम मेज की लंबाई माप सकते हैं? नहीं। तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। क्या तराजू से मेज की लंबाई मापी जा सकती है? नहीं। तो यहाँ भी हम क्रॉस लगा देंगे। और यह भी स्केल है। स्केल से तो मेज की लंबाई मापी जाती है। तो यह भी सही है। क्या हम वेट नापने के यंत्र से मेज की लंबाई माप सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर मेज की लंबाई हम स्केल से माप सकते हैं। तो हमने स्केल पर घेरा लगाया है। आगे है उन चीज़ों को घेरा लगाएं जिनका उपयोग हम वजन को मापने के लिए कर सकते हैं। वजन को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसी का। यहाँ पर है तराजू। तो तराजू पर हम घेरा लगा देते हैं। तराजू से वजन मापा जाता है ना। और ये है हमारी वेट मशीन। तो इससे भी हम वजन मापते हैं। स्केल से हम लंबाई मापते हैं, इसलिए इसे हम वजन मापने में उपयोग नहीं कर सकते। और ये वेट मशीन है, इससे भी हम वजन मापते हैं, इसलिए हमने घेरा लगा दिया। किंतु यह बाट धारिता मापने का है, इससे हम वजन नहीं माप सकते। तो यह भी गलत। तो जिन वस्तुओं से हम वजन मापते हैं उनमें हमने घेरा लगा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन चीज़ों को घेरा लगाएं जो हमें समय बताती हैं और उन वस्तुओं पर सही टिक करें जो हमें तारीख बताती हैं। चलिए इसी का
हमें समय बताने वाली वस्तुओं पर हमें घेरा लगाना है और हमें तारीख बताने वाली वस्तु पर हमें टिक लगाना है। तो कैलेंडर हमें क्या बताता है? इसी का तारीख बताता है, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। लेकिन घड़ी हमें क्या बताती है? समय, तो इस पर हम घेरा लगाएंगे। और तराजू तो हमें कुछ भी नहीं बताता, ना समय बताता है ना तारीख बताता है। इसके बाद फिर से कैलेंडर आ गया। कैलेंडर हमें क्या बताता है? तारीख बताता है, इसलिए हम इस पर भी टिक लगा देंगे। और ये देखिए, ये हमें क्या बता रहा है? समय बता रहा है, तो समय वाले पर हमें क्या लगाना है? घेरा लगाना है। इस तरह से बच्चों हमने समय बताने वाले यंत्रों पर घेरा लगाया और तारीख बताने वाले चित्रों पर टिक का निशान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 8 के दिवस 3 की गतिविधि करते हैं बच्चों। तो देखिए, इसमें हम माप, परिचय, लंबाई और छोटा बड़ा का ज्ञान सीखेंगे। लंबी वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। हमें क्या करना है बच्चों? जो वस्तु लंबी है उसमें टिक का निशान लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। ये 2 पेंसिल दिख रही हैं इसी का, तो लगाइए आप इसमें। जो लंबी वस्तु है उस पर टिक का निशान लगाइए उसके घेरे के अंदर। शाबाश। अब हमारे पास यहाँ 2 झाड़ू हैं। जो लंबी झाड़ू है उस पर टिक का निशान लगाइए। बहुत अच्छा। अब हमारे पास है छोटी वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। छोटी वस्तु पर टिक का निशान लगाइए इसी का, दोनों चम्मचों में से। हाँ, ये छोटी चम्मच है, बहुत बढ़िया। और ये 2 रस्सियों में से छोटी रस्सी कौन सी है? शाबाश। अब हम लेते हैं अगला। इसी प्रकार हम लंबा और छोटा को समझाने के लिए हमारे आसपास के परिवेश में मौजूद विभिन्न चीज़ों के साथ इस क्रिया का उपयोग कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु लंबी है, कौन सी वस्तु छोटी है। अब लेते हैं सप्ताह 8 के दिवस 3-4 की गतिविधि। तो बच्चों, इस गतिविधि में हम सीखेंगे माप, परिचय, लंबाई, ऊंचा और छोटा। कौन सी वस्तु ऊंची है और कौन सी छोटी है। तो पहली एक्सरसाइज लेते हैं। ऊंची वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। जो ऊंची वस्तु है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। तो कौन सा होता है? देखिए, इस तरह से ये ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए हम इसे ऊंचा बोलते हैं, और ये ऊंचाई कम है इसलिए हम इसे छोटा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बिल्ली का चित्र है और गाय का चित्र है। तो बिल्ली और गाय में कौन अधिक ऊंचा है? इसी का काऊ। काऊ है, तो ये हमने गाय पर टिक लगा दिया। अब हमारे पास है अगला चित्र कुत्ते का और गाय का। तो यहाँ पर भी कौन अधिक ऊंचा है? काऊ। गाय ही ऊंची है, तो यहाँ पर फिर हमने गाय पर टिक लगा दिया। अब देखिए, छोटी वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। अब हमें छोटी वस्तु पर टिक का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 बैट दिए हुए हैं। जो छोटा बैट है उस पर टिक का निशान लगाइए इसी का। बहुत बढ़िया। और हमारे पास मुर्गा है और घोड़ा है, तो कौन छोटा है उस पर टिक का निशान लगाइए। बहुत बढ़िया। आगे है संकेत। ऊंचा और छोटा को समझाने के लिए परिवेश में मौजूद
विभिन्न चीज़ों के साथ इस क्रिया का उपयोग कर सकते हैं हम। आसपास की वस्तुओं को दिखाकर कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी वस्तु ऊंची है, यह हम बच्चों को बता सकते हैं। आगे है सप्ताह 8 दिवस 4 की गतिविधि। माप के अंतर्गत है परिचय, लंबाई, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा। अब हमें तुलना करने के लिए 2 से अधिक वस्तुएं दी हुई हैं। सबसे ऊंची वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। तो देखिए हमारे पास इन तीनों जानवरों में से सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? हाथी है। तो हमने ये हाथी पर टिक का निशान लगा दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास इन 3 पेड़ों में से सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? इस सबसे ऊंचे पेड़ पर हम टिक का निशान लगा देंगे। आगे है सबसे छोटी वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। तो सबसे छोटा घर यहाँ पर कौन सा है? ये देखिए सबसे छोटे घर पर हम टिक का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार अब हम सप्ताह 8 के चौथे दिवस की गतिविधि के 5वें भाग पर पहुंचते हैं। यहाँ भी हम माप, परिचय, लंबाई, लंबे और ऊंचे के बीच का अंतर को समझेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई को दिखाया गया है कि दरवाजे की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ पर लंबाई दिखाई गई है कि एक डोरी को इन 2 बच्चों ने पकड़ रखा है ना, और उसे जब हम सीधा करेंगे तो उसकी लंबाई का पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊंची वस्तु पर टिक और लंबी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। कौन सी वस्तु ऊंची है? ऊंची वस्तु यहाँ पर बैट है तो उस पर हमने टिक का निशान लगाया, और ये लंबी वस्तु पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बच्चों, इस रोप पर, रस्सी पर हम लंबी वस्तु है ना ये, तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और इस बॉटल पर टिक का निशान लगाएंगे। तो सप्ताह 8 की गतिविधि यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।